जिंदाबाद 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 बिंद बेलदार नोनिया केवट निषाद एकता जिंदाबाद। बिंद जो जाती है बिंद तो रहबे करेगा, लेकिन निषाद का जो ये शब्द आ रहा है, निषाद एक टाइटल हुआ, जाति नहीं हुआ। जितने भी हमारे बिंद जाति के लोग हैं, बेलदार जाति के, उनका विभिन्न टाइटल है। कोई मुखिया लिखता है, कोई चौधरी लिखता है, कोई साहनी लिखता है, कोई निषाद लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई भगत लिखता है। तो हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे, उसको हम हड़ताल करेंगे। लेकिन साजिश रची जा रही है, उसके चलते हम लोग हड़ताल करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, घेराव भी करेंगे। रोड में है इतना खिलाफ हम बोल रहे हैं। काहे कि सरकार होता है तो सबके देखता है, और सब जात के उनका खाली माला है। उत्तरी बिहार से लोग अब बेलदार 1 करोड़ लोगते नहीं। नमस्कार, अभी पटना में है और आपको बता दें कि बिंद बेलदार का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। बिंद बेलदार नूनिया जाति की पहचान, इसके अस्तित्व को खत्म करने की साजिश। और उसके बाद में आपको बता दें कि आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी की एक मीटिंग बुलाई, संगोष्ठी बुलाई गई थी गणेश बिंद के माध्यम से, और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आखिर इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो मीटिंग है, आज की जो मीटिंग हुई सर, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आज की मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य था कि बिहार में टोटल निषाद जाति की आबादी 16% है, जिसमें बिंद जाति की आबादी 6% है। लेकिन बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया तो बिंद जाति की आबादी को 6 से घटा करके 1% से भी नीचे कर दिया। इसी प्रकार हमारी बेलदार जाति है, जिसकी आबादी करीब 30 लाख से ऊपर है, लेकिन उसकी भी आबादी को 4,53,000 कर दिया। तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारी जनसंख्या को काफ़ी कम कर दिया गया है, हमारा जो अस्तित्व समाप्त हो रहा है, हमारी पहचान समाप्त हो रही है। तो हम लोग अपने पहचान को, अपने अस्तित्व को, अपनी जनसंख्या को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आज हम लोगों ने चिंतन मंथन किया। और हम लोगों ने ये भी चिंतन मंथन करके निष्कर्ष निकाला कि बिंद और बेलदार बहुत पुरानी जाति है, कई स्टेट में अनुसूचित जाति में है। तो हम लोग बिंद और बेलदार जाति के लोग अपनी जाति समाप्त नहीं करेंगे। हम लोग निषादों के एकीकरण का समर्थन करते हैं। जिस तरह से महादलित है, जिस तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिस तरह से मछुआरा आयोग है, जिस तरह से बाल श्रमिक आयोग है, तो ये सभी जितना आपका जो है संवर्ग है, इसमें कहीं भी सबका जाति समाप्त करके जो है इनका अलग अलग जनगणना नहीं होता है। सबका जाति का अलग अलग जनगणना होता है। अब दलित समाज के अंतर्गत, महादलित के अंतर्गत जो जातियाँ आती हैं, उनका अलग अलग जनगणना हो करके उनकी संख्या निकाल ली जाती है। उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनकी अलग अलग जनगणना, उनकी जातियों का अलग अलग जनगणना करके उनको टोटल जनसंख्या, उनकी टोटल जातियों का निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से जो हम लोग चाहते हैं कि मछुआरा आयोग बना है परंपरागत रूप से मछली मारने वाली जातियों के विकास के लिए, तो क्यों नहीं मछुआरा जो शीर्ष है, जो मछुआरा वर्ग है, उस मछुआरा के अंतर्गत ही मछुआरा समाज के सभी जातियों को सूचीबद्ध कर दिया जाए और अलग अलग उनका जाति कोड दे करके उनको जनगणना करा करके टोटल मछुआरों की जनसंख्या निकाली जाए। आज हम लोगों ने जो मीटिंग किया यही निष्कर्ष निकला। और जितने भी हमारे बिंद जाति के लोग हैं, बेलदार जाति के, उनका विभिन्न टाइटल है। कोई मुखिया लिखता है, कोई चौधरी लिखता है, कोई साहनी लिखता है, कोई निषाद लिखता है, कोई सिंह लिखता है, कोई भगत लिखता है। तो हम लोग आज ने निर्णय लिया कि आप नाम और टाइटल आपका कुछ भी हो, लेकिन अब आने वाले समय में आप अपने नाम के अंत में टाइटल के रूप में बिंद है तो बिंद लगाइए, बेलदार है तो बेलदार लगाइए। हाँ, कुछ जाति जरूर लगाइए। सर, आपने कहा कि बिहार सरकार जब जाति जनगणना कराई उसमें हमारी जनसंख्या कम कर दी। अब केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी उसका जाति जनगणना कराएंगे, तो उसमें तो हो सकता है आपकी जनसंख्या बढ़ जाए। अभी हम लोग इसी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज की संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ कि हम लोगों के पास भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हम लोग को जो ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं कि अगर अभी हम लोग, अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बार हम लोग को अपने जाति जनसंख्या सुधारने का एक अच्छा मौका मिला है। और इसी मौके के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि भाई सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बिंद जाति हैं तो बिंद जाति, बेलदार जाति हैं तो बेलदार जाति, नोनिया है तो नोनिया, केवट है तो केवट, इसका प्रचार प्रसार कीजिए ताकि हमारे निषादों की जो 16% कुल आबादी है
वो आने वाले समय में जो जातीय जनगणना होगी भारत सरकार की, उसमें एकदम सही उसका परिलक्षित उसका मूल्यांकन होगा। एकीकरण क्या है सर? एकीकरण देखिए, हम लोग यहाँ एकीकरण तो होता है कई, तो उसका एकीकरण का विश्लेषण है। एकीकरण जो है कि आप कई जातियों को मिला करके, कई चीज़ों को मिला करके उसको एक करना। तो जैसे कैसे होता है कि एक रिएक्शन होता है कि एक भौतिक रिएक्शन होता है, एक रासायनिक रिएक्शन होता है। तो भौतिक में क्या होता है कि भौतिक में जो अणु रहते हैं, परमाणु रहते हैं, उनकी अवस्था नहीं बदलती है। और केमिकल जो परिवर्तन होता है, उस केमिकल परिवर्तन में पूरा मतलब उसका केमिकल का गुण ही बदल जाता है। तो यहाँ अगर हम सब जाति को समाप्त करके एक अलग जाति बना देंगे तो उसके चलते बहुत सी विसंगतियाँ पैदा हो जाएंगी। क्योंकि मान लें कि एक आरक्षण का मुद्दा है, सत्ता में भागीदारी का है, हमारी सभ्यता संस्कृति का है, गौरवशाली इतिहास का है। तो आज जो मीटिंग हुई उसमें कोई भी आदमी अपने गौरवशाली इतिहास, सभ्यता संस्कृति, अपनी जाति को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर एकीकरण का हम लोग दूसरा स्वरूप ले सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग का जैसे रासायनिक परिवर्तन नहीं करा करके हम भौतिक परिवर्तन कराते हैं। किसी भी चीज़ का जो भौतिक परिवर्तन होता है तो कई चीज़ों को मिला करके हम एक चीज़ बना लेते हैं, एक नया चीज़ बना लेते हैं। तो कहे का मतलब है कि बिंद बेलदार नूनिया को हम सूचीबद्ध करके और उसका एक तरह से एकीकरण कर लेंगे कि भाई हम लोग मछुआ के नाम पर सभी जातियाँ एक हैं। हमारी जनगणना हो जाने के बाद मछुआ श्रेणी में हमको सूचीबद्ध कर दिया जाए। उसी की श्रेणी में जैसे हम आपका महादलित है, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसी तरह से हम लोग को जो है मछुआरा वर्ग के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया जाए। जाति परिवर्तन नहीं किया जाए, जाति नहीं समाप्त किया जाए। जाति समाप्त नहीं किया जाए आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, जाति समाप्त नहीं किया जाए, हम मांग कर रहे हैं। और आज ये भी निर्णय हुआ कि अगर हमारी जाति समाप्त करने का कोई साजिश रची जाती है, अगर निर्णय लिया जाता है सरकार की ओर से, तो हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। चलिए, माननीय गणेश बिंदु से और इनसे बात करने की कोशिश किया हूँ। उन्होंने बताया है कि हमारी जातियों को जो साजिश रची जा रही समाप्त करने की, विलय करने की, तो इसको हम लोग मान्य नहीं है। इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे और जो करना होगा करने के लिए। आप क्या सर परिचय हम लोग जो जाति सर परिचय जहाँ हम लोग जाति के जो घोटाला हुई है उस समय से ही हम लोग सतर्क हैं। और आज जाति के संगठन को इकट्ठा करने के लिए जो बात चल रही है साजिश के तहत, उसके विषय में भी हम लोग बात विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग एक रहेंगे और एक होकर ही हमेशा काम करेंगे जातीय संगठन के अंतर्गत। और इसमें ये जो है एकीकरण की बात हो रही है, तो हम लोग जाति का विलय नहीं करेंगे, जाति विलय नहीं होगा। जाति रहेगा, जाति रहेगा, एकीकरण होगा। हाँ, एकीकरण होगा, जाति विलय, हाँ एकीकरण होगा। लेकिन वो वर्ग जो है उस तरह से नहीं, निषाद वर्ग नहीं रहेगा। हम लोग को मांग है मछुआ वर्ग, मछुआरा। हाँ, निषाद नहीं रहना, निषाद नहीं रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे आज जो संगोष्ठी हुआ इस पर क्या कहेंगे? हमको तो कहना है कि 70 बरस जेठो भी 70 लाख सुन लीजिए, 70 लाख जेठो भी ना 30 लाख बेलदार भी, 1 करोड़ के हम इकट्ठा करके मन बना ले हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के दिखा देंगे और बिहार के नीतीश कुमार के दिखा देंगे। उनका में नीतीश कुमार में जो हम आए इतना खिलाफ हम बोल रहे हैं। काहे कि सरकार होता है तो सबके देखता है और सब जात के उनका खाली माला है। उत्तरी बिहार से लोग अब बेलदार 1 करोड़ लोगते नहीं, तो हम काहे वो समर्थन करेंगे? हम विरोध में आप छापिएगा कि विरोध में शिवरतन बिन जेठौत काशी बाबा के पूजा ला विरोध में है, बिहार सरकार के विरोध में है। हाँ, एकीकरण हो, लेकिन जाति के नाम जाति हमर जौन बात जेठौत थी हम उहे रहो। अब बेलदार है उहे बेलदार बेटा लिखी, हम जेठौत थी जेठौते रहो। चलिए, सभी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं और बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है, बहुत चीजों पर विचार किया गया। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आज संगोष्ठी जो हुआ है? आज संगोष्ठी हुआ है तो बिंद का विलय हम लोग नहीं करेंगे। बिंद है तो बिंदे रहेंगे, और जो बिंद को छूना जाएगा उसका हाथ जल जाएगा। हाँ, जो बदलने की कोशिश करेगा उसको हम हड़ताल करेंगे। साजिश रची जा रही है, उसके चलते हम लोग हड़ताल करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, घेराव भी करेंगे, रोड जाम कर देंगे। लेकिन जाति को नहीं बदला, बिंद जाति ही रहेगा। अच्छा, बहुत लोगों ने निषाद कर दिया। नहीं, कुछ उस चीज नहीं। अच्छा, निषाद कोई जाति नहीं है। क्या हम बिंद जाति है, जेठौत बिंद है, बिंद रहेंगे। अच्छा, और इस में आपको शामिल किया जाएगा तो क्या उसका मछुआरा रखेंगे? हाँ, मछुआरा नहीं, निषाद नहीं। आप क्या कहेंगे? अभी तक हमारे जाति को बिन बेलदार को सभी पार्टी या अन्य समुदाय के लोग
यूज एंड थ्रो, यूज किया और फेंक दिया और कुछ नहीं मिला। सबसे पिछड़ा जाति हमारा जाति, और अभी जो मिलाने की बात चली है मिलेगा, लेकिन हम लोग सब कोई मछुआरा रहेगा और उसमें सब कास्ट में हम लोग बिंद रहेंगे, बिंद ही रहेंगे, बिंद जाति का विलय नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जाति का हम लोग को विलय करने की जो साजिश रची जा रही है वो हम नहीं होने देंगे। आप क्या कहिएगा? आप कुछ बोलिएगा, आप बोलिए। हम लोग आ रहा भोजपुर आ रहा से। नाम क्या होगा? मनोज कुमार। क्या आज आपकी जाति को जो समाप्त करने की बातें कही जा रही है, उस पर क्या होने की कहेंगे? तो बात सवाल नहीं पैदा होती है। बिंद जो जाती है बिंद तो रहबे करेगा, लेकिन निषाद का जो ये शब्द आ रहा है, निषाद एक टाइटिल हुआ, जाति नहीं हुआ, ठीक ना। तो हम लोग का बिंद जाति है, बिंद ही रहेगा। एकीकरण की बात की जा रही है। एकीकरण होना ठीक बात है, लेकिन हम लोग अपना जो जाति शब्द है उसको नहीं अगर हटाएंगे। सरकार इसको कर देती है तो क्या करेंगे? सरकार कैसे करेगा? विरोध करेंगे, हम लोग खुल कर विरोध करेंगे, विरोध करेंगे उसका। उनके चाहने से होगा, हम सब लोग विरोध करेंगे। जाति का विलय नहीं हो जाए, बिंद बेलदार नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। एकीकरण होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। चलिए सभी लोगों से अगर बात करेंगे तो यही बात आएगा कि एकीकरण होना चाहिए, लेकिन जाति का जो नाम है उसको विलय होना चाहिए। चुनाव होना है, इसी 2025 में चुनाव होना है, और सभी बिंद बेलदार के जो लोग हैं, जो समुदाय है, ये लोग अब सत्ता में भागीदारी खोल रहे हैं कि हमको सत्ता में भागीदारी भी चाहिए और हमको हक भी चाहिए। विशेष आप अपना न्यूज राजू मुखिया को देख रहे थे, धन्यवाद। जहाँ से